नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तालिबान को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। उमर ने कहा कि मोदी सरकार तालिबान को लेकर अपनी स्थिति साफ करे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उमर ने कहा कि मोदी सरकार बताए कि तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं, और अगर वो आतंकवादी संगठन है तो आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं। तालिबान ने अब कश्मीर को लेकर भी रुख साफ किया है। तालिबान टॉप नेता अनस हक्कानी ने CNN न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हम कश्मीर मामले में किसी भी तरह की दखल नहीं देने वाले हैं। तालिबान नेता ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में गलत सोचे। भारत ने हमारे दुश्मन की 20 साल से मदद की, लेकिन हम सब कुछ भुलाकर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हक्कानी ने कहा कि कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और हस्तक्षेप नीति के खिलाफ है। हम अपनी नीति के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? यह स्पष्ट है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका की वापसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जिसके तहत तालिबान को अफगानिस्तान में एक स्टेट एक्टर के रूप में मान्यता मिल गई। यानी तालिबान को कुछ शर्तों के साथ अफगानिस्तान में कामकाज संभालने की मान्यता दे दी गई। बता दें, इस प्रस्ताव पर मुहर भारत की अध्यक्षता में लगाई गई है। प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रायोजित था और भारत सहित 13 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि वीटो पावर वाले चीन और रूस ने इस मामले से दूरी बनाई। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार बुधवार को तालिबान और पंजशीर के नेताओं के बीच हुई वार्ता विफल हो गई। तालिबान के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन आयोग के प्रमुख मुल्ला अमीर खान मुतक्की ने कथित तौर पर कहा कि पंजशीर के नेताओं के साथ बातचीत व्यर्थ रही। तालिबान के नेता ने ट्विटर पर पंजशीर के लोगों को एक ऑडियो संदेश में कहा कि मेरे भाइयों, हमने बातचीत के जरिए पंजशीर समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से सब व्यर्थ रहा। तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी ने इसके लिए पंजशीर के नेताओं को दोष देते हुए कहा कि अभी भी घाटी में ऐसे कुछ लोग हैं जो समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हैं। उन्होंने पंजशीर के लोगों से कहा कि अब आप लोगों पर है कि आप उनसे बात करें, कि जो लड़ना चाहते हैं उनसे कहें कि अब ये बहुत हो चुका। बिहार के सारण स्थित JP विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण के विचारों को हटाने के बाद लालू प्रसाद यादव भड़क गए हैं। लालू ने ट्वीट कर कहा कि मैंने जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व JP विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से संघीय बिहार सरकार तथा संघीय मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेताओं JP लोहिया के विचार हटा रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है, सरकार तुरंत संज्ञान ले। हरियाणा के करनाल में किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले अफसर आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि सिन्हा अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किए जाएंगे। बता दें, किसानों पर करनाल में लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। लाठीचार्ज के बाद एक किसान की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से किसान अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने अफसर की कार्रवाई का बचाव किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे डिमोनेटाइजेशन करेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि वे मोनेटाइजेशन करेंगे। राहुल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 2014 में 71.5 रुपये प्रति लीटर थी, वह आज 101 रुपये है। डीजल की कीमत 57 रुपये थी, आज 88 रुपये प्रति लीटर है। इस तरह पेट्रोल की कीमत 42% और डीजल की कीमत 55% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 105 रुपये थी, जबकि आज ये 71 रुपये ही है, और ये उस वक्त यानी UPA के समय में 32% ज़्यादा थी। लेकिन बावजूद इसके जनता को सब कुछ महंगा मिल रहा है। एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर का दाम 884 रुपये से अधिक हो गया और 19 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम 1693 रुपये हो गए हैं। बता दें, 1 जनवरी से 1 सितंबर के बीच घरेलू रसोई गैस के दाम 190 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह ऐलान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तक इस बात की अटकलें थीं कि आम आदमी पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होकर चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों बुरा हाल है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं और इलाज के लिए जहां तहां लोग भाग रहे हैं। इस इलाके में वायरल बुखार का कहर है तो डेंगू के लक्षण भी कई मरीजों में दिखाई दिए हैं। अकेले फिरोजाबाद में ही पिछले 10 दिनों में 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 45 बच्चे हैं। राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटा दिया है। बुखार से प्रभावित बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों में प्लेटलेट्स तेजी से गिर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने उन्हें समन किया था कि वे 1 सितंबर को जांच एजेंसी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश हों। ईडी ने अभिषेक बनर्जी से 6 सितंबर को, जबकि उनके वकील संजय बसु से 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने सभी को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा था। रुजिरा ने ईडी को भेजे जवाब में कहा है कि कोरोना के दौरान उनके लिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि वे अपने 2 बच्चों के साथ अकेले दिल्ली आएं। रुजिरा ने ईडी से अनुरोध किया कि वह उनसे उनके कोलकाता स्थित आवास पर ही पूछताछ कर लें। राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका जवाब भी मांगा है। सीबीआई के निदेशक रह चुके राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्ति होने से 3 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि अस्थाना की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार वाले मामले में दिए गए फैसले को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच 8 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।